इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कियो निज हेत भूम को अर्पित हो, ज्ञानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम, बावन पूज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाश जनालय प्रतिमाभ्यो नर्कपत् प्राप्ते अर्घम निर्वपान्ति। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग पाप है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मत्र अवतर अवतर संभव षट। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 धर्मत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्मत्र मम सन्निहितु भव भव व षट। जल लीजिए भाई सोनू भैया, मंच क्या जमीन भी हिल जाएगी आपके भजन से तो। हिमाचल की धाम दस लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम नृपान्ति स्वाहा। चंदन के सरगार हो सुवास 10 दिशा, भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय चंदनम नृपान्ति स्वाहा। अमल अखंडित सार, तंडुल चंद्र समान शुभ, भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। मिलके बोलो, मीठा मीठा बोल। जब हम पहली बार संगीतकार के पास गए तो कैसे गाते देखना, रोम रोम से। तो बोले भाई संगीतकार हमारे, बोले क्यों भैया, क्या तुम्हारे भगवान वीर रस में ही बस में होते हैं, प्रेम से बस में नहीं हो सकती? तो मैंने फिर उनने हमको फिर सिखाया, देखिए रोम रोम से ऐसे बोलो, भावाताप निवार, ऐसा बोलना है कि भावाताप, ठीक है ना। इसलिए माइक पकड़ना सरल लेकिन सीखना कठिन। ओम ह्रीं कौन सा अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपान्ति स्वाहा। फूल फूल अनेक प्रकार, महके ओरद लोक लो, भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय पुष्पाणि निर्वपान्ति स्वाहा। नेवज विविध निहार, उत्तम सतरस संजुगत, भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षणाय नैवेद्यम निर्विवामिति स्वाहा। बाति कपूर सुधार, दीपक ज्योति सुहावने, भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय दीपम निर्विवामिति स्वाहा। अगर धूप विस्तार, फैले सर्व सुगंधिता, भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार, घ्राण नयन मनमोहनो, भव्या ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय
फलम निर्विपामिति स्वाहा। आठों दर्ब सवार ज्ञान ते अधिक उछाह सो भवयाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय अर्घम निर्वपामते स्वाहा। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। उत्तम क्षमा कहो रे भाई जय भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद न आनो गुण को गुण कहे अयानो। है अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे करते निकारे तन विदारे वैर जो ना तहा धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में कोमल सुदानु सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना मान करन को कौन ठिकाना। बसो अनादिनी गोद मझारा कमरी रोकन भाग विकाया। आया भाग बसते देव एक इंदी भया। उत्तम हुआ चंडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। जीतब जौवन धन गुमानु कहा करे जल बुधु बुदा। करि विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। कपट न कीजे कोय चोरन के पूर्णा बसे। सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए वचन होए सो तन सो करिए सरल तिहु जोगी अपने देख निर्मल यार से। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट पीती अंगार सी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करे कर्म बंद विशेषता। मैं त्यागी दूध मिलाब पीवे आपदा नहीं देखता। ओम ह्रीं उत्तमार्जव धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। धर हृदय संतोष करो तपस्या देह सो। सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना लोभ पाप का बाप बताना। आशा पास महा दुखदानी सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा सुचशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। इंद गंग जमुन समुद्र न्याहे अशुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट सुचि कहे। बहुदेह मेली सुगन थैली सोच गुण साधु लहे। तुम्हें संतोष होगा कि नहीं होगा वो? अरे भाई ये 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उन्होंने बोले तुम्हें संतोष कब भव थो। वो बच्चा नाम था उसका तो वो समझ नहीं पाई कि कौन सा संतोष। तो वो बोले कि जब सांस खत्म हो गई थी जब हमें संतोष भव थो। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। कठिन बचन मत बोल
बोल पर निंदारु झूठ तज। साच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो आपन पूत सपास न पेखो। देखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। मुनिराज शार्वक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। पूछे सिंहासन बैठ बसुनृप धर्म का भूपति भया। बच झूठ से तीन नरक पहुँचा स्वर्ग में नारद गया। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। काय छहु प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो। संयम रतन सभा विषय चोर बहु फिरत है। उत्तम संयम गहु मन मेरे बहु बहु के भाजे घर तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही। आलस हरण करण सुखदाई। नाही पृथ्वी जल आग मारुत रूक कृष्ण करुणा धरो। सब रसन रचना ज्ञान नैना कान मन सब वश करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जकीच में। एक घड़ी मत विशरो करो नित आव जब मुख बीच में। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तप चाहे सुरराय कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम। उत्तम तप सब माही बखाना। कर्म शैल को व्यर्थ समाना। बसो अनादिनि गोद मझारा। भूविकृत पशु तन धारा। धारा मनुज तन महादुर्लभ शुक्ल आयु निरोगता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भय विषय पयोगता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाई जो तपवाद रे। घर भव अनुपम कनक घर पर मणि मणि कल साधरे। ओम ह्रीम उत्तम तपो धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। धन बिजली उन्हार नर बबला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा। औषध शास्त्र अबे आहारा। नीचे राग देश निर्वारे। ज्ञाता दोनों दान समारे। दोनों संभारे कूप जल संदर्भ घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया। धन साध शास्त्र अभय भैया त्याग राग विरोध को। बिन दान शावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। कृष्णा भाव उछे घटती जान घटाइए। उत्तम अकिंचन गुण जानो। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। हास तनक शीतन में साले। चाहे लंगोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी नर बिन मुनि मुद्रा धरे। धन नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायनी परे। घर हित स्ना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। शील बाण नौरा
ब्रह्म भाव अंतर लखो। करी दोनों अभिलाष, करूं सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। सहे मान बरसा बसूरे, निभान लखी पूरे। तोरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे। गौ में तक सड़े मसान माही, कागजों चोचे भरे। संसार में विष बैल नारी, तज गए जोगीश्वरा। भारत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम नृपामति स्वाहा। 10 लक्षण बंधु सदा, मनवांचित फलदाय। कहूँ आरती भारती, हम पर होम सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। तुम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम अर्जब कपट मिटा। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सोच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर सफल करे रे साता। उत्तम तप निर्वांचित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सिर सुख सुख होई। उत्तम या किंचन वृद्धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर से समिति मुक्ति फल पावे। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्माय, नरक प्राप्ति अर्घम नृपामि ते स्वाहा। करे कर्म की निरा बहु पिंजरा विनाश जल मरपत को लय ध्यान सुखी राज आशीर्वाद। चौगति फन आवन करो रत्नत्रय का। चौगति फन विसारण मणि, दुख पावक जलधार। शिव सुख सदा सरोवरी, सम्यक त्रि निहार। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रय धर्म, अत्र अवतर अवतर संभूषण। अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र मम सन्निधो भव वषड। क्षीरोदधि वनहार उज्ज्वल जल अति सोहनो। बोलो जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्राय। चंदन के श्रृंगार, जल चंदन के सरगार, परिमल महासुरंगमय। रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय भवतापनाशय चंद्रम नृपामते स्वाहा। तंदुल अमल सुचितार, बासमती सुखदास के। जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रय अक्षतान नृपामते। मैं के फूल पार, अली गुंजय जो थुदी करें। जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्राय। पुष्पम लाडू बहुत विस्तार, चिकन मिष्ट सुगंधियुक्त। जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय। क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्य नृपामते। दीप रतन अनुसार, ज्योति प्रकाश जगत में। जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्राय मोहंतकर विनाशाय दीपम। स्वाहा। धूप सुबास विथार, चंदन अगर कपूर की। जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्रयाय अष्टक्रम दनाय। धूपम निर्विपामिति फल स्वाहा। शोभाधिकार लोंग स्वारे जाय फल। जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्राय। मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्विपामिति 8 धर्म निर्भर, उत्तम सो उत्तम लिए। जन्म रोग निर्वार, सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्राय नरकवत प्राप्ति अर्घम नृपामते स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत शिव मगतीनो मयि। पार्वतारण्यान ध्यानत पूजो वर्षेत। ओम ह्रीम सम्यक रत्नत्राय पूर्णार्घम नृपामते। आह्वान करो सम्यक दर्शन का। सिद्ध अष्टगुणमय प्रकट मुक्त जीव सोपान, ज्ञान चरित जीवन अपल, सम्यक दर्श प्रमाण प्रधान। ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शन, अत्र अवतर संभूषण। ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शन, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शन, अत्र मम सन्निहितम भव भव वषट। क्योंकि सम्यक दर्शन अपन लेंगे। आवन पुष्प ले लिए, जल चंदन आदि। ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय जलम जरा मृत्यु विनाशनाय। ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय अष्टकलम संसार ताप विनाशनाय। ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय अक्षतान नृपामते। ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय
स्वाहा ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नैवेद्यम, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय दीपम, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय धूपम निर्विपामति ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय फलम निर्विपामति स्वाहा जलगंधाक्षत चारु दीप धूप फल फूल चरु सम्यक दर्शन सार आठे अंग पूजो सदा ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक् दर्शनाय अर्घम द्रवपामते स्वाहा ये जयमाला में, तीनों जयमाला में व्यवहार निश्चय रत्नत्रय क्या है, बहुत सरल भाषा में लिखा है। आप ही आप निश्चय लिखें तो प्रीति व्यवहार है। 225 हैं सहित अष्टगुण सार सम्यक रतन सम्यक दर्शन रतन गहीजे जिन बच में संदेश न कीजे। ये भव विभव चाहे दुख दानी पर भव भोग चहे मत प्राणी प्राणी गिलान न कर असुचि लख धर्म गुरु प्रभु परखिए। पर दोष ढकिए धर्म डिगते को सुतिर कर हरिए। जो संग को बासल कीजे धर्म की पर भावना गुण 800 गुण लाट लेके या फिर न आवना। काम वो कीजे कि जग में फिर से न आना पड़े। 184 का भुगतना फिर न हर जाना पड़े। काम वो कीजे कि जग में फिर से न आना। ओम ह्रीं अष्टांग सहित पंचविंशति दोष रहे सम्यक दर्शन पूर्णाय सम्यक दर्शनाय अर्घम नृपामते। बस करें भाइयों, अर्घ ले लो आचार्य महाराज। निर्माण चेत जलगन है। बस बस अभी एक एक चीज 3 दिन करना है पूजन, फिर सम्यक ज्ञान सम्यक चारक, ठीक है, फिर बाद में जयमाला। थोड़ी व्यवस्था हमारे समय की कमी के कारण भी हम कुछ कम कर लेते हैं। समझ चाहे करवा दें। चल निकाल भाई। अच्छा 10 मिनट से सम्यक पुला लो कल सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न हो। अंध पंगु और आलसी जुदे जले रहो। जापे ध्यान सुधिर बन आवे जाके कर्म कट जावे। तामे सिरती सिरती बढ़ावे जो सम्यक रत्न त्रय जावे। ताको चमक के दुख नाही जो न परे बहु सागर माही। जन्म जरा मर दोष मिटावे जो सम्यक रत्न ते द्यावे। सोई 10 लक्षण को साधे 16 कारण आराधे। सो परमात्म पद उपजावे सो सम्यक रत्न ते द्यावे। सो सक्र चक्री पद ले 3 लोक के सुख बिल से। सो रागादिक भाव भावे सो सम्यक रत्न ते द्यावे। सोई लोका लोक निहारे परमानंद दशा विस्तारे। आप तिरे और अंतिरवावे जो सम्यक रत्न ते द्यावे। बहुत सार की चीजें हैं ये। एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कहो नहीं जाए। 3 भेद व्यवहार सब ध्यानत को सुखदाय। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चार त्रिभुवर्गम द्रवपामिते। जलगंध अक्षत पुष्प चरु फल दीप धूपायंधरो। जानत करो निर्भय जगत सो जोर कर बिनते करो सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा पावपुर कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। मिलके पढ़ा करो भाई। माइक एंड 80 का करो। जब भी कोई माइक खरीदने जाता है ध्यान से सुन लीजिए, उसमें 3 सावधानी रखी जाती है और तीनों गलती करते हैं। आते से फूकेंगे फू, ठीक है, दूसरा ठोकेंगे उसको, और तीसरा एंगल कहीं रखेंगे और कहीं गाएंगे। जबकि तीनों सावधानी सही रखी जाए तो माइक वाले को चिल्लाने की आवश्यकता भा। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। भावों की भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत। यह अर्घ कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं
आचार्य ओम ह्रूम आचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। महाराज आएंगे जब देना है कि अभी दे दें? परोक्ष में भी पूजा कर लो भाई, व्यवस्था हो जाएगी। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि मुझे वरदान दो। नाम जपता रहूं, नाम ही जपता रहूं, जीवन तराने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। बेटा जो आपकी मुखाकृति है ना वो बदलना नहीं चाहिए। क्या फोटोग्राफर आता है तब हु करने, ए भाई अभी भी नहीं समझ रहा है, क्यों मायावी बनता है, मायाचारी करते हो। आराम से पूजा करो। फोटोग्राफर उतने उसी व्यक्ति की फोटो खींचता है जो अच्छे से पूजा करता है, उसको पता है। हुड़दंग करने वालों की फोटो नहीं खींचना, जहां यूं यूं करने लगे उनको कैमरे हटा देना, सब समझ में आ जाएगा अभी। ओम हराहा अष्टविंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। मैं देव श्री मैं देव सिर अरहंत पूजो सिर पूजो चावसो आचार्य सिर उपजाए पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत भासित वैन पूजो द्वादशांग रचिगन दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आसाहने सर्वज्ञ भासित विधि दया मैं पूजो सदा जजी भावना जय। षोडश रत्न भाई क्या जावे ना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजो पनमेरु नंदीश्वर जिनालय कचर सुर पूजित भजो। कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 दिन राज सूजो 20 क्षेत्र विलय के नामावली एक सहस बसु जय होए पति शिव गेह के। जलगंधा चत पुष्प चरो दीप धूप फल्लाए सर्व पूज भज पूज हूँ बहुविधि भक्ति बड़ा। भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भवे श्री अरविंद जी सद जी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जी पंच परमेष्टिभ्यो प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योगेभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जल के विषय तल के विषय आकाश के विषय उपमा के गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेश क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30-24 के 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमः। बिंब नहीं जिनेन्द्रेभ्यो 720
जिनेन्द्रेभ्यो नमानंदीश्वर दीप संबंधी वावंजिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी अशीति जनालयभ्यो नमः सम्मेश कर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी सतुंजय तारंगा। पहले तारंगा को अक्षय क्षेत्र में कर दिया था, अब ऊपर ले आया। तारंगा मथुरा आदि सिद्धक क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बिद्री मूड बिद्री हस्तिनापुर चंदेरी पपोर अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुर जी तिजारा आदि असक क्षेत्रेभ्यो नमः। श्री चाणुदिधारी सप्त परमर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतम मुकुंदम कृपाल संतम श्री विश्वभादि महावीर परंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव आद्यानामाद्य जम्मूदेवी भरत क्षेत्रे आर्य खंडे मध्य प्रदेशे सागर जिलांतर्गते भाग्योदय तीर्थे मासानामुत मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तिथि द्वादश्याम सततिथौ अद्य दिने रविवार श्रीमुन्नार का श्राव श्राविकाणाम सकल कर्मक्षार्थम जलाद्यर्घम निर्वपामेते स्वाहा। शांतिनाथ मुख शशि उनहारे नील गुण कृत संयम धारी लखन 108 विराजे नीलकत नयन कमल दल साजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जन नायक नमो शांति हित शांति विदायक दिव्य विकट बहुपन की वर्षा धुंध व्यासन बाणी सरसा छत्र चमर महामंडल भारी हेतु प्रातिहार मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो सिरनाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े जिन्हें पुण्य चार पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज्य पदाब्ज जाके सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजे सुखी है जिन शांति को दे। बहुत बढ़िया। होवे सारी प्रजा को सुख बल तो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे तिलवर न रहे व्याधियों का देशा होवे चोरी न जारी सुस्मय वर्ते हो न दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिन वर्ष को जो सदा सौखकारी घात कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज सतु कहो पठन सुख लाभ सत्संगति का सतु का सुयश कह के दोष ढाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं चलो से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। तव पद मेरे हे में मम ही तेरे पुण्य चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दोष से जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुण्य छुनाओ भगदेव से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी मरण समाज सुलभ कर्मों का चाहे सबो सुकारी। दोनों को मिला नमोकार पढ़ो। बिन जाने बजान के रे टूट जो कोई पुण्य से परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजन बिन जानू नहीं जानू आवान और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की सेव
आए जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण। सब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। श्री जिन बर की आस का लीजे शीश चढ़ाए, दुख दूर हो जाए। नित्याशीर्वाद पुष्पांजलिम छिपामी। सभी लोग अपनी अपनी टेबलें, जैसा भैया बताते हैं, भगवान निकल रहे हैं, सभी लोग आप आपस में सहयोग करो, भगवान जी को जय जय नमोस्तु करो, नमोस्तु। ये चश्मा काले रंग का है भाई, किसका भी हो ले जाओ भाई, काले रंग का। प्रदीप भैया चलिएगा, सभी लोग जल्दी से तैयार रहेंगे। सभी लोग पीछे से 30% पांडाल को यथाशीघ्र खाली कर देंगे प्रतिदिन की भांति। इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे पर डे अपन जैसा काम करते वैसे ही करेंगे। और आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। अपन लोग गाते ना, औसत शास्त्र वे आहारा, तो शास्त्र दान प्रदान करना, मंदिर में विराजमान करना। ये मॉनिटरों को सबको किसने लुढ़का दिया? ऐसा करो ऊंचा मुंह हो जाए, पीछे को झुकाओ, ऐसे ये ऐसे इसको सही करो, ऐसे इसको कर देना, पीछे लुढ़का दो थोड़ा बस। तो ऐसे परराज पर्यूषण के दिन, उत्तम त्याग धर्म के दिवस में हमें पावन सौभाग्य मिला है। ऐसे अनमोल क्षणों का हम उपयोग करेंगे। जिन्हें भी शास्त्र दान के लिए मंदिर में विराजमान करने के लिए अपने अपने नाम देना हो, आज शाम तक अपने नाम दे देना, ताकि सारी जिनवाणियों की व्यवस्था आपके हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा सके। लेट आने पर यदि आप घर बुलाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिएगा, पार्सल का चार्ज आपको ही देना होगा। और यहाँ से ले जाएंगे तो 3500 रुपए में पूरा सेट 17 पुस्तकों का है। टोटल 17 पुस्तक है, जिसमें भक्तांबर महामंडल स्तोत्र की इतनी महती कृपा, परम पूज्य महाराज जी की पूरे स्तोत्रों के साथ विस्तार के साथ जब आप पढ़ोगे, बीजाक्षरों के महत्व को समझोगे, वर्णों के अक्षरों के महत्व को समझोगे, तब समझ में आएगी। टेबल हटा दो आगे से, ये टेबल हटाओ, ये वाली जो टेबल शबरार्थियों के पीछे लगी है, आप लोग व्यवस्था बनाओ, उसको साइड में पहुंचाओ। पीछे वालों को क्या देखेगा? बंद ही है। अच्छा, वो रेलिंग को बांध रखा होगा, बहुत अच्छा। इसको नीचे बांधना था, उल्टा बंद गया वो। चलिएगा, कोई बात नहीं, बंदी रहने तो रेलिंग गिर जाएगी नहीं तो। बर्तनों को उठाकर निकल ले। तो जिन्हें भी अपनी अपनी स्लिप भर के देना हो, आज शाम तक अपनी अपनी स्लिप भर देना। जिनको 11 सेट चाहिए हो, 5 सेट चाहिए हो, 21 सेट चाहिए हो, 31 सेट चाहिए हो, क्योंकि ये जिनवाणी ऐसी जिनवाणी है जो जन जन तक पहुंचाने वाली है। जिनको निरक्षर हो, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं हो, ऐसे लोग भी यदि पढ़ेंगे तो उन्हें सहजता में जिनवाणी के रहस्य को समझने में आनंद आएगा। ये बीच का रैंप जल्दी से खाली करें, और जो शिवरार्थी बीच बीच में खड़े हैं जल्दी से बैठ जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। और हम परम पूज्य महाराज जी की मंगल देशना उत्तम त्याग धर्म के दिवस में सुनना चाहेंगे। दोनों हाथों को जोड़िए और परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ प्रार्थना करिएगा और कहिए, महाराज जी, हम लोग अपना घर परिवार त्याग करके आए। एक दिन ऐसा समय आए, कभी तो 10 दिन के लिए त्याग करके आए, फिर एक दिन ऐसा समय आए कि परमानेंट आपके चरणों में त्याग करके आ जाए। ऐसी बात भावना के साथ नमोस्तु 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 नमोस्तु। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर
विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पर निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की उत्तम त्याग धर्म की। किसी भी सूत्र का विस्तार जब करना पड़ता है, जब व्यक्ति सूत्र से अनर्थ अर्थ निकाल लेने लगते हैं। हर चीज का एक संक्षेपीकरण है जिसमें व्यक्ति बहुत संक्षेप में समझ सकता है। धर्म जैसी वस्तु समझाने लायक नहीं थी, समझने लायक थी। धर्म समझाया नहीं जाता, समझा जाता है। लेकिन संसार में व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, समझने की चेष्टा भी नहीं करना चाहता। और समझाए कोई तो मानना नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप समझाने वालों को पैदा करना पड़ता है और समझाने के अनेक तरीके अपनाना पड़ते हैं। समझने के लिए अनेक जो समझदार है, जो समझने का इच्छुक है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। समझने के लिए मात्र टेक टू ऑर्डर। मुझे कुछ मत समझाओ, मुझे तो आदेश दो, करना क्या है। मुझे मुझ पढ़ाओ, नमोकार मंत्र क्या है। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य अनिश्चयम्। धर्म भी नहीं, ये कर्म में ही मत लगाना। यह धर्म है, किस प्रकार है, किस कारण से है, कहाँ है, ये आत्मचिंतन करने वाले को धर्म समझने की जिनमें विकल्प संकल्प है कि मुझे धर्म समझना है, बस मैं समझूंगा धर्म, मैं समझना चाहता हूं धर्म को। तो धर्म को समझने के लिए वो कहता है मुझे ये सब मत बताओ कि यह धर्म है, किस प्रकार धर्म है, किस कारण से धर्म है, कौन सी क्रिया से धर्म है, मुनि से धर्म है कि श्रावक से धर्म है, क्षमा धर्म है कि मार्दव धर्म है। समझने वाला व्यक्ति कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता मैं समझना चाहता हूं धर्म को। और जो चीज किसी को समझना चाहता है वह कुछ नहीं मांगता, टेक टू ऑर्डर। आप आज्ञा दीजिए, करना क्या है, ये क्यों कराया जा रहा है, किसके लिए कराया जा रहा है, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं आएगा। इसके करने से क्या होगा, ये नहीं करें तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। ये हजारों प्रश्न जो उठते हैं अपने अंदर,
ये समझदार की, समझने वाले की लक्षण नहीं है। समझने वाले का लक्षण नहीं। समझने वाला कहता है आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः। बस सूक्ष्म है। हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते। तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म तत्व। किसी हेतु के द्वारा बाध्यता को प्राप्त नहीं है, लेकिन आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम। तत्व की सिद्धि नहीं करना है, आज्ञा की सिद्धि करना है। तत्व जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आज्ञा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं जानता, सम्यक दृष्टि कुछ नहीं जानता। मुनि महाराज तक कुछ नहीं जानते, 12वें गुण स्थान तक कुछ नहीं जानते। अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लगे ना, सब मूर्ख मानव, कुछ नहीं जानते, सब दूसरों का रटाया हुआ है, कहीं कहीं कर रहे हैं। भगवान ने बता दिया तो अपन मानने लगे, अपन क्या जानते, कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं है। जानना भी नहीं है अपन को, मात्र आज्ञा सिद्धम तो बस। डॉक्टर की दी हुई दवाई पर मत पूछो कि ये क्या है, कैसी है, कैसी है, क्या है, इसका स्वरूप समझाओ। डॉक्टर समझा भी देगा तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। आज्ञा सिद्धम तो उसने कहा कि दवाई खा लेना, खा लेते हो कि नहीं? कितने लोग दवाई के संबंध में जानते हैं? कोई 99% नहीं जानते कि दवाई क्या है, किस प्रकार है, कुछ नहीं जानते। डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना, खा लेता है और सब इसी विश्वास के बल पर निरोग हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है, कुछ नहीं, आज्ञा दीजिए मुझे, तो मुझे कोई समझाने की चेष्टा मत करो, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, मुझे धर्म समझ में आ गया है। मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, धर्म मुझे समझ में आ गया है। धर्म इतना सा ही है, आज्ञा, बस मुझे आज्ञा मानना है, मुझे सब समझ में आया। मुझे नमोकार मंत्र मत समझाओ, क्योंकि मुझे नमोकार मंत्र समझ में आ गया है। देखना, नमोकार मंत्र कुछ नहीं जानता, वो पढ़ ही नहीं पा रहा। उसने कहा अब तो सेठ जी नमोकार मंत्र के चक्कर में मत पड़ो, सुबह हो जाएगा जब तक पुलिस आ जाएगी। चोर के पास इतना समय नहीं होता, दो व्यक्तियों के पास समय नहीं होता, एक साधु के पास और एक डाकू के पास। इनके पास एक एक सेकंड की कीमत होती है, एक सेकंड चूक जाए इतने में तो वो गया काम। बोले साहब आप नमोकार मंत्र मत पढ़ाओ, ना समझाओ, आप तो आदेश करो कि करना क्या है, आज्ञा दीजिए, बस आज्ञा से मतलब है, आज्ञा यह है, बस खत्म हो गई। आ गया धर्म समझ में अनजान चोर को, आ गया, उसने शिक्षा काट दिया।
और हम आप नमोकार मन समझाने में लगे हैं, समझने में लगे हैं। उसने क्या क्या समझना, बोलो करना क्या है। कहते हैं कि 22 तीर्थंकरों के काल में लोग धर्म को समझते थे, समझाना नहीं पड़ता था। समझते थे, समझाना नहीं पड़ता था। आदित्यनाथ से लेकर के पारसनाथ के बद्ध के काल सब समझते थे। जो मुनि बनते थे गुरु की जरूरत ही नहीं होती थी, गुरु समझाते ही नहीं थे, बस इतने पूछते थे मुझे करना क्या है, बस तुम्हें सामयिक करना है जी, राग द्वेष नहीं करना जी, बस कुछ नहीं। क्यों नहीं करना, कहाँ करना, कैसे करना, कुछ नहीं। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् कहा, हमें कुछ मतलब ही नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मतलब नहीं। आप तो टेक टू ऑर्डर, ऑर्डर करो कि मुझे करना क्या है। ये जब दशा अंदर जाग जाती है तब उसे धर्म की सिद्धि हो जाती है। ऑर्डर के सामने ये भी विचार नहीं आ पाया कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कार्य होगा कि नहीं। नहीं, पांचाली को आदेश दे दिया गया, जाओ मेड़ का पानी रोको, बस खत्म। उसने ये नहीं पूछा कि खेत का पानी क्यों रोकना, क्या मैं इतना पानी रोक पाऊंगा, क्या मेरी इतनी शक्ति है, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं रोक पाऊंगा। देखो गुरुजी कितना, कोई प्रश्न ही नहीं आया। गुरु ने क्या कहा, बस खत्म बात। कैसे रोकना, नहीं रुके तो क्या करना, कितनी देर तक रोकना, ये सब प्रश्न शिष्य के अंदर नहीं आए। जाओ पानी रोको, नहीं रुका तो मेड़ पर लेट गया। गुरु पूछे पांचाली, बोले गुरुदेव आपने ये थोड़ी कहा था कैसे रोकना, आपने कहा था पानी रोको, हमसे जैसे रुका हमने, गुरु की सिद्धि हो गई। हम गुरु को अभी समझने में लगे हैं, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु ये ऐसा है कि नहीं, गुरु में ये गुण है कि नहीं, गुरु क्या कर रहा है, गुरु क्या बोल रहा है, गुरु की चर्या क्या है, ये सब में हम लगे हुए हैं, सब में लगे हुए हैं। हम गुरु को 24 घंटे, गुरु क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर, सब 24 घंटे हम गुरु के ऊपर कैमरे लगा के बैठे हैं। शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं हम गुरु क्या होता है, हम भगवानों को शास्त्र में ढूंढ रहे हैं, भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये मूर्ति है कि नहीं, सब देखते फिर रहे हैं। और श्रद्धालु कहता है तुम्हें ये सब प्रपंच से मतलब है कि भगवान से, तो भगवान तुम्हें काय के लिए चाहिए, बोले मुझे नमस्कार करना है, मुझे नमस्कार करना है, तो बोलो करो ना, पहले भगवान बताओ कहाँ है, गए काम से, भगवान बताओ, भगवान दिखेंगे तब नमस्कार करूंगा मैं। ये बहुत बड़ी फितरी है। 23 तीर्थंकरों के 22 तीर्थंकरों के काल में कुछ नहीं, जो आदेश दे दिया प्रतिक्रमण ही नहीं होता था, वहां दोषी नहीं लगते, वहां पर प्रतिक्रमण था ही नहीं वहां, क्योंकि वो तो आज्ञा। प्रतिक्रमण उनको है जो दुनिया भर का दिमाग चलाते हैं, धर्म कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, भगवान कैसा है, गुरु कैसा है, साध, इन सब प्रपंचों में जो पढ़ते हैं उनमें दोष लगते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझना ही नहीं है, मुझे क्या समझना। महाराज ने कह दिया सामायिक करो, आत्मा से राग रखो, शरीर से इष्टोपदेश एक ऐसी संक्षिप्त कहानी है, कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा प्रपंच नहीं कहा है इसमें। विकल्प छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा में लीन होने की बात की, मुझे नमस्कार करना है, भगवान पहले भगवान दिखाओ। नमोकार मंत्र इसलिए महामंत्र है
इसमें भगवान पहले नहीं आया है, इसमें नमस्कार पहले आया है। संसार का पहला मंत्र है। आज तक दुनिया का कोई मंत्र नहीं बना जिसमें नमः पहले आया हो। कोई मंत्र नहीं। हजारों लाखों मंत्रों को हमने देखा, जैनियों के देखे, अजैनों के देखे, वैष्णव को भी देखे, हमने बहुत मंत्र शास्त्रों को पढ़ा। किसी मंत्र में अभी तक पहले नमः शब्द का प्रयोग नहीं किया। जितने भी मंत्र हैं सब में अंत में नमस्कार आता है। मात्र एक नमोकार मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले आया, और नमस्कार पहले आना ही यही सबसे बड़ी इसकी महानता है। सारे मंत्र इसमें समा गए। हमें नमस्कार करना है। पहले भगवान बताओ, नहीं नहीं। जिसको धर्म समझ में आ जाता है, बोले जहां भगवान है वहां नमस्कार नहीं, जहां नमस्कार होगा वहां भगवान होंगे। चमत्कार क्या है? जहां भगवान होंगे वहां नमस्कार। लगे हैं देखने में भगवान कैसा है, भगवान ठीक ठाक है कि नहीं, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान का स्वरूप क्या है, इसी में तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। अरे भगवान में विश्वास की अपेक्षा अपने नमोस्तु पर विश्वास करो। भगवान हमारे सामने है। हम भगवान पर विश्वास करते हैं। शास्त्रों में लिखा भी है, वो लिखना पड़ा उनको, लिखना पड़ा। अभी मैं बता रहा हूं। वस्तुतः अपने नमोस्तु पर विश्वास करो। हमें गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, हमें अपने शिष्यत्व पर विश्वास करो। मैं शिष्य हूं, बात खत्म है। वो गुरु हैं, हमें कुछ नहीं पूछना। जैसे वैद्य ने दवाई दी है, हमें नहीं पूछना है दवाई में क्या है। गुरु ने आदेश दिया है, हमें नहीं पूछना कि आदेश क्यों दिया गया। क्या मैं कर पाऊंगा? पांचाली कहता कोई मतलब नहीं, आदेश दिया है, चला गया। इतनी यदि बुद्धि अपन सब में आ जाए तो इतने धर्म कहने की जरूरत नहीं थी जितने धर्म कहे जा रहे हैं। एक तप धर्म काफी था भेद विज्ञान करने के लिए। अब एक त्याग को ला दिया। तप के बाद त्याग की क्या जरूरत है? सब तप गया ना, तपसा निर्जराश्च, तब से निर्जरा हो गई। अब निर्जरा ही करना थी, आत्मा से शरीर को भिन्न करना था। जो उपकारी थे उसको भी छोड़ दिया। अब क्या मतलब? अपकारी को संयम ने छुड़ा दिया, अपकारी को संयम ने छुड़ा दिया, उपकारी को तप ने छुड़ा दिया। अब बचा क्या त्याग? दो ही तो हैं चीजें, एक अपकारी और एक हितकारी, एक अहितकारी। क्या मतलब था? उपकारी भी गए, त्याग तप में चला गया। अभक्ष संयम ने त्याग करा दिया, रोटी पानी तब ने त्याग दिया। अब खाने को रहा क्या? जितनी अहितकारी थी सब संयम में गायब हुए, और जितने हितकारी थे वो सब खत्म। बोले पर के हित कराना ही नहीं। तब कहता है आज त्याग धर्म बहुत, एक एक धर्म मैंने कहा था अनंत अनंत गुणे रस लिए हुए हैं, रहस्य लिए हुए हैं। और ये गुण इसलिए बढ़ाना पड़े कि हम लोग अर्थ से अनर्थ करने लगे। एक आदेश में चल जाते कि नहीं हमें आज्ञा क्या है, मैं तो आज्ञा दीजिए, समझाओ मत महाराज मुझे, आप तो आज्ञा दीजिए करना क्या है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आज्ञा की जरूरत है। सभी सम्यक दर्शनों में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन कहा आज्ञा सम्यक दर्शन, जो नारकियों को भी हो जाता है। नारकी आज्ञा सम्यक दर्शन से कल्याण करते हैं, त्रियंश आज्ञा सम्यक दर्शन से कल्याण करते हैं
किसी के समझाने पर नहीं है, वहां कोई समझाने वाला नहीं है, फिर भी असंख्यात सम्यक दृष्टि नरकों में पड़े हैं जहां कोई समझाने वाला नहीं। त्रियंच असंख्यात सम्यक दृष्टि पड़े जहां समझाने वाला नहीं। मात, आभास, आज्ञा, मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब धीरे धीरे लोगों ने संदेह करना शुरू किया, पहले बताओ ये आज्ञा मुझे क्यों दी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, ये अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है। हम समझने की चेष्टा करने लगे, और वो भी स्वयं समझने की चेष्टा नहीं कर रहे, दूसरा समझा रहा है तब समझने की चेष्टा कर रहे हो। स्वयं व्यक्ति जो समझदार होता है वो समझते ही नहीं, क्योंकि समझदार है। वो समझता नहीं क्योंकि समझदार है। समझदार व्यक्ति को कुछ समझने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कहा अंजन चोर समझदार था, उसने कुछ समझा ही नहीं, इससे समझदार था। पांचाली समझदार था, कुछ समझा ही नहीं। जिस दिन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आवे, मात आज्ञा शास्त्र में लिखा है, बस खत्म बात। तर्क नहीं, वितर्क नहीं, लिखा है ना शास्त्र में, यहां 2 2 5 लिखे, सही है, सही है ना, क्या बात हो गई, लिखा है ना, हाँ लिखा तो है पक्का, बस खत्म बात है। नहीं जोड़ के तो देख लो, क्या जोड़ना, क्या जोड़ना, जोड़ना ही जिनवाणी पर संदेह करना है। वो कहता है जो लिखा है ना वहां, बस हम जोड़ेंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे। 2 2 5 लिखे हैं किसी जिनवाणी ने, गुरु के मुख से 2 2 5 निकल चुके हैं। सुन रहे हो ना, 2 2 5 2 2 2, हाँ ऊपर से बोल रहे हो, अंदर से तुम्हारा जी गिनती तक नहीं आ रही। और वो छोटे ग्रुप का बच्चा है ना, वो कह महाराज जी को देखो गिनती नहीं आ रही, 2 2 4 होते, महाराज क्या बोल रहे, 2 2 5। संदेह भी नहीं आया, मन में भी विकल्प नहीं आया कि 2 2 5 बोले हैं, 2 2 5 हैं, तो कैसे हैं 2 2 5? बोले मुझे नहीं सोचना, मेरे गुरु ने सोच लिया ना। हमने तो किताब ही पढ़ी है 2 2 4 की, उन्होंने तो किताब जिन्होंने लिखी है उनको भी पढ़ लिया है। हमने तो शास्त्र ही पढ़े हैं, वे तो शास्त्र के निर्माण करने वाले अरहंत को भी पढ़ चुके हैं। जो जानदि अरहंतानम दब्बत गुणत पज्ये, वे तो अरहंत को भी जानते हैं, निर्माता को भी जानते हैं, उनको भी पढ़ चुके, उनको शास्त्र क्या पढ़ना, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये होता नहीं। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आया है, मैं जानूं, समझूं, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे समझाए, तब चाहे वो शास्त्र हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, समझाने के बाद जब कोई समझता है तो उसमें तर्क वितर्क दुनिया भर की बातें उठती है, क्योंकि वो समझने पर समझेगा, और अपन लोग समझने पर समझते हैं, इसलिए इसने तर्क वितर्क उठते हैं। अंजन चोर ने कहा मुझे मत समझाओ, मैं समझ गया, मुझे करना क्या है, मुझे मत समझाओ, मैं समझ गया, मुझे करना क्या है। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम सिद्धियों पर सिद्धियां करना शुरू कर दोगे, सिद्धियों पर सिद्धियां हो जाएंगी। नमोकार पूरा ही नहीं पढ़ पाओगे और नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़ भी नहीं पाओगे और नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मां तुम्हारे मन में आए मुझे करना क्या है, मुझे समझना नहीं है, मुझे करना है। जो समझने की अपेक्षा करने पर विश्वास करता है, उससे बड़ा समझदार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता।
कथनी और करनी में यही तो अंतर है। जो करनी पर विश्वास करता है उसे समझदार से भी बहुत बड़ा आगे होता है। वो कहता है मुझे तो करना है, समझना क्या है। क्या बहुत होशियार होता है वो कहता है आप ही समझाओगे ना, तो आप तो अपने ढंग से ही समझाओगे, इसलिए समय में शराब करने की अपेक्षा है। कल के दिन आपसे समझ करके मुझे करना तो वही है जो आप समझाओगे, क्योंकि हम तो कुछ समझते नहीं है। आप जो समझाओगे वही मुझे करना पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है समझने में अपना समय खराब क्यों करें। आप तो आज्ञा दो सीधी के करना क्या है क्योंकि समझने के बाद भी वही करना है जो आप समझाओगे, क्योंकि मैं तो समझता, इसलिए समझने में समय खराब करने की अपेक्षा मुझे आज्ञा दीजिए। और ये परिणाम जिस समय आ जाता है बस सिद्धियां हमारे चारों तरफ घूमती हैं। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। आज्ञा सिद्धम, वो जो आज्ञा दे देते हैं और उसी को हम सिद्ध करते हैं। आज्ञा सिद्धम, आज्ञा मंत्र सिद्ध नहीं, आज्ञा सिद्धि होना चाहिए। आज्ञा सिद्धि का अर्थ धर्म सिद्धि। लेकिन हमारे मन में तो ना जाने कितने विकल्प। हम भगवान पर भी संदेह करते हैं, हम गुरुओं पर भी संदेह करते हैं, हम जिनवाणी पर भी संदेह कर लेते हैं। संदेह करने की बीमारी है, कुछ लोगों को होती बीमारी, छानबीन करने की, इधर उधर देखने की, झांकने की आदत होती है कई लोगों को। और ये जो इंसानी है ना, ये सीधे साधे लोग मत समझना। सीधे साधे लोग देखना अक्सर कर मौन बैठे रहते हैं, उनकी आंखें अक्सर कर जितने गूंगे होते हैं ना, ये सीधे साधे, इनकी आंखें देखना, कभी चुपचाप देखना। बोलने वाला तो फिर भी आंख बंद करके बैठ जाता है। उद्दंड व्यक्ति से कह दो ना शांत बैठ जा, वो बैठ जाएगा। ये जितने शकल से सीधे साधे दिखते हैं, गूंगे दिखते हैं, इनकी आदत देखना, इनकी आंखें देखना। सबसे ज्यादा इनकी आंखों में चंचलता होती है। गर्दन नहीं हिलाएंगे, आंख मात्र हिलती रहती है। समझ लेना अंदर से बहुत बेईमान है। आंखों से समझा जाता है कि ईमानदार है कि बेईमान है। जिनकी आंखें सदा चलती रहती है, फिर इसके लिए समझाना पड़ता है आंख नीची रखो, नासा दृष्टि रखो जी। अब वो समझे या नहीं समझे, समझाने की जरूरत पड़ गई। आज उत्तम त्याग धर्म बहुत बड़ी विशुद्धि को तप के बाद आया है। जरूरत ही नहीं थी तप के बाद, अंत में तपसा निर्जराश, तप कर लिया निर्जरा हो गई। तप के बाद कुछ है ही नहीं। अग्नि के बाद फिर क्या अग्नि। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य महाराज बहुत साहित्यकार के भी बड़े साहित्यकार थे। सारी दुनिया में शास्त्र में पढ़ा अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा है। अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा के बाद कुछ है ही नहीं। बर्तन अशुद्ध हो जाए तो कहते ठीक है अग्नि में डाल दो। अग्नि परीक्षा के बाद कोई अग्नि परीक्षा नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी की में अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा है। बड़ा सुंदर चित्रण किया। वो मूक माटी बेचारी सारी परीक्षाएं देती आई। पहले गैतियों से खोदा गया, गैतियां पड़ी तो चीख पड़ी। कुमार ने कहा थोड़ी गैतियां सहन कर ले, तुझे मंगल कलश बनना है। फिर पैरों से रौंदा गया, दुर्मट से चूड़ा, हड्डी पसली एक कर दी। चीख पड़ी माटी। बेचारी प्रकृति मां कहती है बेटा बेटी थोड़ा सहन कर। बाद में पैरों से रौंदा गया गारे को, फिर लौंदा गया, फिर चाक पे घुमाया गया है, और फिर घूमने के बाद कुछ हुआ तो अग्नि में डाल दिया। अग्नि से निकलने के बाद माटी कहती है
माँ अब तो बस, अब तो अग्नि में होके आ गई, अब तो परीक्षा बंद करो, अब कोई परीक्षा बाकी नहीं रह गई। प्रकृति माँ कहती है बेटा ये संसार है, अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा और है। अब क्या अग्नि परीक्षा के, आज तक किसी साहित्यकार ने अपने साहित्य में ये बात नहीं लिखी। मैंने भी बहुत साहित्य पढ़े, बहुत महाकाव्यों को देखा, आचार्य ज्ञान सागर की गोष्ठी के निमित्त से, कालिदास के पढ़े सभी, किरात अर्जुनी, जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं इनको पढ़ा मैंने, लेकिन आज तक किसी ने अग्नि परीक्षा के बाद किसी परीक्षा की चर्चा नहीं की। पहले साहित्यकार हैं पूज्य आचार्य महाराज विद्यासागर जी, जिन्होंने अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा ली, और इतने सरल उदाहरण से, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, शब्द कठिन लग रहा, इतने सरल उदाहरण से उन्होंने कहा माटी क्या बन गई, घड़ा बना। अग्नि में पक्के आ गया कि नहीं? अब तो परीक्षा पूरी हो गई नहीं? जब बाजार में रखा गया तो उसने उठा करके, घड़ा कहता है अब भी परीक्षा, घड़ा कहता है अब भी परीक्षा। अरे अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा है। ये दुनिया कैसी है, अग्नि के बाद भी घड़े को यूं यूं बजाते हैं ना, और उसमें यदि फेल हो गया तो खप्पड़। इतनी सारी मेहनत कहां गई? सेमीफाइनल, फाइनल। अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा, तप के बाद, अग्नि के बाद, तपन के बाद कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए था, सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन त्याग आ गया, त्याग को रख दिया। क्यों रखा त्याग को? क्योंकि कई बार निर्जरा हो जाती है लेकिन पुनः लौट के आ जाती है। एक निर्लेपन क्रिया आई है 9वें गुण स्थान के अंदर। जब जीव 9वें गुण स्थान में कसायों को समाप्त कर देता है, समाप्त कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, फिर एक उन्होंने निर्लेपन क्रिया कराई, बादल किट्टी करा दी, सूक्ष्म किट्टी करा दी, और टुकड़े करा करके सत्ता में कुछ भी शेष नहीं बचा, एक कर्म भी शेष नहीं बचा। फिर उन्होंने कहा एक निर्लेपन क्रिया और होती है। जब भगवान की दीक्षा होती है तो 48 संस्कारों में एक निर्लेपन क्रिया आई। मैंने कहा निर्लेपन क्रिया क्या है? सब कुछ खत्म हो गया? बोले नहीं, सब जो खत्म हो गया। कितने पेड़ हैं जो पूरे जड़ से काट दिए जाते हैं लेकिन फिर भी बरसात होती है। इसी प्रकार वो पुनः पीक सकते हैं, पुनः कसाएं आ सकती हैं निर्लेपन करने के, तो निर्लेप कर दो, उस स्थान को अंकुरित करने की योग्यता खत्म कर दो, अंकुरित करने की योग्यता ही खत्म कर दो। कल के दिन पता नहीं कहां से उड़ के बीज आ जाए, कल के दिन पता नहीं क्या हो जाए, पुनः अंकुरित हो जाए। उनका निर्लेपन क्रिया करो, यानी उस भूमि में, इस आत्मा में पुनः राग द्वेष करने की क्षमता ही नहीं बचे। किट्टियां कर दो उनकी, और उसके बाद जाकर के, और वहां पुनः, क्योंकि हमने बहुत देखा, आश्चर्य यह नहीं है कि गरीब अमीर बन गया, आश्चर्य है कि अमीर गरीब कैसे हो गया। आश्चर्य यह नहीं कि बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया, आश्चर्य है कि स्वस्थ व्यक्ति, आश्चर्य यह नहीं कि रागी वीतरागी कैसे बन गया, आश्चर्य है कि वीतरागी रागी, आश्चर्य यह नहीं कि डाकू साधु कैसे बन गया, आश्चर्य है कि साधु डाकू कैसे। आश्चर्य तो ये है, एक डाकू साधु बन गया, ये कौन सी बड़ी बात है? विकास किया है।
लेकिन एक साधु डाकू बन गया, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। एक पापी पुण्यात्मा बन गया, कोई बड़ी बात नहीं, एक पुण्यात्मा पापी बन गया, एक धर्मात्मा अधर्मी बन गया। एक पहाड़, एक लंगड़ा पहाड़ चढ़ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने वाला नीचे गिर गया। पहाड़ पर चढ़ना उतना नहीं है, नीचे गिरना कठिन है। एक व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, कोई बड़ी बात नहीं, एक व्यक्ति खजूर से नीचे गिर गया। आश्चर्य। त्याग धर्म कहता है कि तुम ऐसा कुछ करो कि जो तुमने निर्जरा की है, जो तुमने संयम लिया है, ये जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए। जो लौट के नहीं आना चाहिए, तपने के बाद भी लौट के नहीं आना चाहिए। यदि सोने को तपा दो आप, बहुत तपा दो, तो जैसे सोना तपेगा उसमें जो मैल होगा वो तैरने लग जाएगा। और तुमने तपा दिया ना, और घड़िया को निकाल के बाहर रख दो, ठंडे होने में वो मैल फट जाएगा। तपने के बाद यदि उसमें जो गंदगी थी, यदि उसको नहीं निकाला तो पुनः सपाना बेकार हो गया, क्योंकि जो गंदगी निकली थी तब से उसका त्याग किए बिना तो वो सोना त्याग कैसे होगा। जब खोटे सोने को तपाते हैं ना, तो बिल्कुल पिघल जाता है, उसमें मैल तैरने लग जाता है। उस समय उसको सावधानी से मैल को निकाला जाता है। भट्टी में बहुत कठिन है, सोने को भट्टी में गलाना कठिन नहीं है, गले हुए सोने में से मैल निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक वो गर्म है तभी तक निकलेगा, ठंडा होने के बाद। और भट्टी में रखा है, त्याग धर्म में मुंह जल जाता है। भट्टी रखने वाले लोग जब करते हैं ना, तो भट्टी में घड़ियां जमा देते सोने चांदी की, ठंडा रहता है, आग लगा देते हैं, तपता रहता है, आराम से कुर्सी पे बैठे रहो। लेकिन तपने के बाद जो भेद विज्ञान हुआ, तपने के बाद जो भेद हुआ, जो मैल अलग हुआ, सोना अलग हुआ, सुहागा डालने से सब छट गया। अब उसी जलती भट्टी में से, तपते हुए सोने में से उस मैल को निकालना है। उस मैल को निकालते तो मुंह जल जाता है झांक से। बहुत कठिन है, तब से भी ज्यादा कठिन त्याग है, क्योंकि तपती हुई भट्टी में से मैल निकालना। और चोरी भी यही होती है, माल की चोरी भी यही होती है। हाँ, माल की चोरी मालूम कब होती है? ये सुनार लोग कब चोरी कर, तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे, बोले थोड़ा सुहागा डालना है इसमें, ठीक है, तो इससे मैल छट जाता है, छटता है ना, हाँ फिर तो ठीक है। वो सुहाग को इतने जोर से फेंकता है कि वो पिघला हुआ लावा था, वो झलक जाता बाहर। हाँ, सुनार साहब ने कुछ नहीं किया, सुहागा ही डाला था, और सुहाग को इतने जोर से फेंकता है वो, और तुम्हें, हाँ भैया अग्नि में थोड़ी जल जाएगा, वो ऊपर से फेंकेगा और सीधी घड़िया में जाएगा, घड़िया जलक जाएगी, क्योंकि सोना पिघला हुआ है, और तुम्हें लाके दे दिया जाएगा। साहब कम कैसे निकला, वो इतने ग्राम जल गया है, जला फला कुछ नहीं है। और फिर जब वो निकालते समय एक बहुत बड़ा तंगरा होता है, उस तंगरे से मैल को निकालते हैं, उसको थोड़ा जोर से पटक दो। किस समय चोरी होती है मैंने बता दिया, सावधान। बहुत कठिन हो जाता है। इसी प्रकार त्याग, तप के बाद जो भेद विज्ञान हुआ है, स्वयं पर का ज्ञान हुआ है, ये मैं भिन्न हूं, ये पर है, उस पर को हटाओ, पर से हटो, पर को हटाओ, पर से हटो, अन्यथा फिर ठंडा होते ही चिपक जाएगा, फिर जगह तो मैले हो जाओगे। इसलिए उन्होंने त्याग दिया।
त्याग शब्द क्यों दिया? क्योंकि त्यागी वस्तु से पुनः कुछ पाने की इच्छा मत करना। जैन दर्शन में त्याग का महत्व है। जैन दर्शन कहता त्याग करो, जिससे त्याग की वस्तु पर पुनः देखने का भाव नहीं आवे, क्योंकि मैं त्याग चुका हूं। और त्याग का अर्थ इतना हो जाता है कि नहीं, मैंने त्याग दिया, अब मेरा अधिकार ही नहीं रहा। जैसे साधु सब कुछ त्याग देता है, अब उसका अधिकार ही नहीं, घोषणा कर चुका मैंने त्याग कर दिया। त्याग करते ही तब करने से पर नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। तब के बाद जब तुम त्याग करोगे तब माना जाएगा कि तुमने छोड़ दिया। जब माना जाएगा कि तुमने अब छोड़ दिया। घर का त्याग करो। घर में रह करके भी इच्छाओं का निरोध होता है। घर में रह करके भी इच्छाओं का निरोध होता है। धन दौलत के बीच में इच्छाओं का निरोध होता है। पाप करते हुए भी इच्छाओं का निरोध होता है। कोई जरूरी नहीं कि इच्छाओं के लिए त्याग करने की जरूरत है। इच्छा का निरोध करना है, कर लोगे। सारे पापी चारों तरफ बैठे हैं, तुमने इच्छाओं का निरोध किया। इच्छाओं का निरोध पापियों के बीच में भी हो सकता है। इच्छा का निरोध पाप करते हुए भी हो सकता है। सेवंतो भी न सेवदी, असेव माणो भी सेवको होदी, पगरण चिट्ठा कश्यपी न पाए रणोत्तिशो हुई। कुंद कुंद भगवान ने खोजा। इच्छाओं का निरोध सेवन करते हुए असेव को होदी। असेव को होदी, सेवक नहीं है, इच्छा का निरोध कर दिया। अब सेवन भी कर रहा है लेकिन इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। और तब की परिभाषा क्या बनाई थी? इच्छा का निरोध। बोलता हुआ भी, खाता हुआ भी, चलता हुआ भी, इसी का नाम तो तपस्या है। भोग भोगता हुआ भी भोग से रहे थे, पाप करता हुआ भी पाप से रहे थे। इच्छा का निरोध है। इच्छा का निरोध। पाप कर रहा है, इच्छा का निरोध है। खेती कर रहा है, मारने का भाव नहीं, उसे हिंसक नहीं कहा। आज तक किसी को हिंसक नहीं कहा। देश में मारने वाला बंदूक पे हाथ रखे रहता है, 24 घंटे मारने का भाव करता है। हिंसा करता हुआ भी, गोलियां चलाता हुआ भी हिंसक नहीं है, क्योंकि मारने की इच्छा, देश की रक्षा का इच्छा, मारने की इच्छा नहीं है। मारने की इच्छा नहीं होते हुए मार रहा है तो भी वह अहिंसक है। इच्छा निरोध तपा। पाप करता हुआ भी धर्मात्मा, झूठ बोलता हुआ भी धर्मात्मा, चोरी करता हुआ भी धर्मात्मा। इच्छा निरोध तपा। चोरी करने की इच्छा नहीं है लेकिन करना पड़ रही है। झूठ बोलने की इच्छा नहीं है लेकिन बोलना पड़ रहा है। झूठ बोलते हुए भी धर्मात्मा। झूठ बोलने की इच्छा थी क्या तुम्हारी? नहीं, झूठ बोल दिया, यहां से गाय नहीं गई। क्या बोल दिया? ये झूठ का दोष है कि झूठ बोलने की इच्छा। झूठ बोलते हुए भी हम धर्मात्मा, तपस्वी, इच्छा निरोध तपा। शेर सुदर्शन ने कल झूठ बोला रानी के सामने, मैं नपुंसक हूं, हिजड़ा हूं। झूठ बोलते हुए भी सत्यवादी हरिश्चंद्र तब कहता है इच्छा निरोध तपा। पर तुम भाव झूठ बोलने का मत रखना, भाव किसी को मारने का मत रखना। मारना पड़े तुम चिंता मत करना, भाव मत रखना मारने का। भाव रखना तुम देश की रक्षा का। भाव रखना तुम, मारने का भाव मत रखना। और मारने की क्रिया चलाना, दनादन चलाओ गोलियां, मारने का भाव मत करना। 10,000 लोगों को निपटा दिया और कहा आइए अहिंसक, इच्छा निरोध तपा। दिन भर में कितने निपटा दिए?
और उसके बाद भी हिंसक नहीं है। बोले मेरे मारने की इच्छा थी ही नहीं। इच्छा न तपा। त्याग धर्म कहता है, आचार्यों ने सोचा है तो अनर्थ हो जाएगा, और हो रहा है, हो रहा है। आज तथाकथित कंजाइश लोग जो समय सार पढ़ते हैं वो यही कहते हैं हमारी इच्छाएं नहीं है। वो भी यही उदाहरण देते सैनिक वाला, हम पाप कर रहे हैं, इच्छाएं नहीं है हमारी, हम खा रहे हैं, खाने की इच्छा नहीं है, हम पहन रहे हैं, इच्छा नहीं है, व्यापार कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस कर रहे हैं। इतना अनर्थ हो रहा है, इतना अनर्थ हो रहा है। बोले हम लोग सब तपस्वी हैं क्योंकि हमने इच्छाओं का त्याग कर दिया। इच्छाएं नहीं है, बस निर्जरा चालू है, अनर्थ हो जाएगा। हर पापी एक ही बात कहेगा, तुमने इसको क्यों मारा? मेरी इच्छा नहीं थी, बस यूं। धर्म खत्म हो जाएगा। चोरी करने की इच्छा नहीं थी, यूं मजबूरी थी, इच्छा नहीं थी। त्याग धर्म ने कहा नहीं, तब धर्म अकेले पर छोड़ दोगे, तब पर यदि धर्म की चीज कर दोगे तो सारी दुनिया अनर्थ हो जाएगी। इसलिए कहा अब त्याग कहता है, आपकी हिंसा करने का त्याग नहीं है, हिंसा करने का इच्छा नहीं है। बोले नहीं है, बंदूक फेंक दो, त्याग करिए। आप तलवार नहीं चला सकते। जैसे जैसे त्यागी होता जाएगा तैसे तैसे उसकी क्रिया भी छूटती जाएगी। भाव से काम नहीं चलेगा, द्रव्य से। तब भाव तक सीमित होता है, तब में भाव की कीमत होती है और त्याग में द्रव्य की कीमत होती है। तब में इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। और त्याग कहता है जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो इसको, धन दौलत के प्रति इच्छा, कोई इच्छा नहीं, छोड़ो। घर बार में कोई इच्छा नहीं, छोड़ो। एक दूसरे से राग भाव, बोले नहीं, कोई छोड़ो, त्याग करो। ये इच्छाएं इच्छाएं कह के बहाना मत बनाओ। बस यहां से बहुत कठिन होता था। अभी तक के धर्म उतने कठिन नहीं थे क्योंकि बहाना बनाने के 100 मौके थे। जैसे मैंने कहा ना, नहीं हम खा रहे हैं जल से भिन्न कमल, ये कपड़े क्यों पहने हो? अरे महाराज जी आप समझो, अमरावती में एक सज्जन आए, अन्य मत के साधु थे, ठंड थी, आचार्य श्री ऐसे बैठे थे। बोले महाराज जी, ऐसे ही चर्चा चली शरीर के ऊपर, तुम्हारा शरीर से तो हम लोगों को भी राग नहीं है। तो आचार्य ने कहा कि भाई इतना बड़ा चद्दर और इतना बड़ा वो खेस ओढ़े हुए थे, कड़ाके की ठंड थी, तो जब शरीर से राग नहीं है तो ये क्यों ओढ़े? बोले महाराज जी आप समझो, ये केस में अपने लिए नहीं ओढ़ा हूं, इस शरीर के अंदर अनंत जीव है ना, उनको ठंड ना लग जाए इसलिए मैंने खेस ओढ़ रखा है। क्या गजब की बात, उनको ठंड नहीं लग जाए क्योंकि शरीर में और जीव भी रहते हैं ना। अपने जय नहीं थे वो, ठीक है, अन्न उसको मान। देखो महाराज ये कितने अनंत निगोदिया जीव हैं, इसमें उनको ठंड लग जाएगी, इसलिए हम उनको बचाने के लिए कपड़ा ओढ़ रहे हैं। क्या बढ़िया बहाने की बात कही। हमारी कोई इच्छा नहीं है, अरे हम तो दयालु आदमी हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, सब उन जीवों को बचाने के लिए ओढ़ रहे हैं। ऐसा अनर्थ न हो जाए इसलिए उन्होंने कहा नहीं, जब तुम अपने आप पर से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं, आत्मा में स्थिर हो गए हो, तो अब इस चद्दर का त्याग करो, अब बहाना नहीं चलेगा। तब तक हम बहाना कर सकते हैं, तब तक हम दूसरों की आंख में धूल झोंक सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।